वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो? हाय 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 हाय, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। हम लोग आ चुके हैं वापस से पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 के ऊपर। आज हम इस चैप्टर को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा धक्का देंगे और कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। चलिए जी, चलिए जी, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के शुरुआत करने वाले हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स के लेक्चर नंबर 5 का। चलिए जी, चलिए जी, आ गए, आ गए। आप कैसे हो भैया? मैं ठीक हूं जी, मैं ठीक हूं। आप सभी कैसे हो? आप सभी कैसे हो? मैं एकदम चंगा हूं, मैं एकदम बढ़िया हूं। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। तो पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर चल रहा था। अभी तक की कहानी की बात करें कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या हमने इस चैप्टर में अभी तक सीखा, क्या हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा, उसकी अगर थोड़ी बहुत बातचीत करें तो हमने बेसिक्स पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। याद करो, अब जल्दी से मेरे साथ रिकैप करो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे दिमाग में लाने की कोशिश करना, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग में लाने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अरे याद आ गया, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप हमने पढ़े। टर्म्स के बेसिस पे देखें तो एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। याद आ गया? फिर डिग्री के बेसिस पे, एक डिग्री है लीनियर, दो डिग्री है क्वाड्रेटिक, तीन डिग्री है क्यूबिक। इस तरह से हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। फिर पॉलिनोमियल्स की और थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली। हमने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, हमने ग्राफ बनाया। फिर हमने सीखा कि भाई अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच या इंटरसेक्ट करेगा, पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच या इंटरसेक्ट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस है, उतने नंबर ऑफ जीरोस है। और तुमसे कोई पूछ ले कि उस जीरो की वैल्यू बता दो, तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी वहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसकी वैल्यू होगी। इतना सभी को क्लियर हो गया था, है ना? फिर हमने आगे बढ़े, फिर हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि भाई हम इस चैप्टर में मेनली क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ रहे होंगे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? इसे कहते हैं रिवीजन, इसे कहते हैं रिकैप करना। मैं यही चाहता हूं कि तुम क्लास से पहले एक बार रिकैप करके जरूर आया करो, एक बार जल्दी से सारे नोट्स पढ़ के आया करो कि भाई अभी तक इस चैप्टर में क्या हुआ। इससे फायदा ये रहता है कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो सब लिंक होता हुआ चला जाएगा, वो सारा पीछे से लिंक होता हुआ चला जाएगा। वरना तुम में से होते हैं कुछ महाशय ऐसे, आ गए उठ के मुंह उठा के, हैं चल मास्टर पढ़ा दे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तो पढ़ा दे। ऐसा मत करो बस, ठीक है? देखो, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक होता है कि हम पूरे साल भर मस्ती कर लें, आखिरी के टाइम पे हम 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ें, बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। भगवान ना करे उस समय तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तुम ना पढ़ पाओ। तो इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो यार, अभी से 1-1 घंटा पढ़ लो। क्यों आखिरी में 12 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? क्यों आखिरी में 16-16 घंटे पढ़ने की अपनी आंख फोड़ने की कोशिश करोगे? अभी से 1-1 घंटे पढ़ लो, 2-2 घंटे पढ़ लो। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या है? जो क्लास में पढ़ा है वो करना है, जो होमवर्क दिया है वो करना है, डाउट में पार्ट लेना है, डाउट डिस्कशन करना है, बस। और कुछ है? कुछ भी नहीं है, बस इतना करना है, ठीक है? अब इस संडे को तुम्हारा टेस्ट भी लगा जाएगा, मतलब कल तुम्हारा एक टेस्ट लगवाया जाएगा। उस टेस्ट का मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? वो भी करवा दिया जाएगा। कल हम एक टेस्ट भी रखेंगे आपका, वो टेस्ट भी ज़रूर अटेम्प्ट करना, ठीक है जी? ठीक है जी। तो मैं टेस्ट लिख लेता हूँ अपने हाथ में, जिससे मुझे याद रहे कि हाँ यार कल टेस्ट जाना है। चलिए जी, हाँ आ जाए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम रूट। तो इसके दो रूट हो सकते हैं, अल्फा और बीटा।
वो 2 रूट निकालने भी हमने सीखे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आगे जो हमने मेन चीज पढ़ी वो था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, कि जो सम ऑफ रूट होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो माइनस ऑफ b बाय a होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c बाय a। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जानकारी ले ली थी, यहां तक हमने पिछली क्लास में जानकारी ले ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सीबीएसई में अगर सवाल आता है इस चैप्टर में से तो इसी पार्ट में से आता है, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स। तो मैंने चिल्ला चिल्ला के ऊपर तुम्हें छत पे भी लिखवाया था, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें याद करवाया था, तुम्हें छत पे भी लिखवाया था कि किसी भी सवाल में क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, याद करो क्या बोला था, किसी भी सवाल में क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए तो सौर पौर लिख के साइड में छोड़ दो, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दो, अवश्य काम आएगा, अवश्य यूज होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अवश्य यूज होगा, तुम देखोगे उस सवाल में वो यूज होगा। जब भी क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दो, साइड में लिख के छोड़ दो। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए सवालों पे आते हैं, आगे सवाल करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, अच्छा एक चलो पहले ये वाला कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, बोला जा रहा है सवाल में, बोला जा रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा सवाल, मैंने कहा शोभित भैया ने बोला है जैसे ही क्वाड्रेटिक और जीरोस की बात करी जाए, जैसे ही किसी क्वाड्रेटिक और उनके जीरोस की बात करी जाए, और उनके जीरोस की बात करी जाए, तो शोभित भैया ने बोला है सवाल आगे मत पढ़ो, पहले सौर पौर साइड में लिख के छोड़ दो भाई, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख कर छोड़ दो। सम ऑफ रूट माइनस b बाय a, तो माइनस ऑफ माइनस 5 बाय 1, ये आ गया 5, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a, c है 3 बाय 1, तो ये भी आ गया 3, ये लिख के साइड में छोड़ दो, ये लिख के साइड में छोड़ दो, आगे काम आएगा, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, अभी साइड में लिख के छोड़ दो कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 3, ये हमने साइड में लिख के छोड़ दिया, शायद क्वेश्चन में काम आ जाए। अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा क्यूब प्लस इंटू बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू पूछिए हमसे, इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कुछ कॉमन आ पा रहा है क्या, देखो यहाँ पावर 4 है अल्फा की, यहाँ पावर 3 है, तो पावर 3 कॉमन आ जाएगी, यहाँ बीटा की पावर 3 है, बीटा की पावर 4 है, तो बीटा की पावर 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, पावर 4 में से 3 बाहर चली गई तो एक अल्फा बचा, पावर 3 में से 3 की 3 बाहर चली गई तो बीटा तो यहाँ नहीं बचेगा, प्लस अल्फा क्यूब पूरा का पूरा बाहर आ गया, बीटा की पावर 4 में से 3 बाहर आ गए तो एक बीटा बचा। अरे क्लियर है, कॉमन लेना समझ गए, कॉमन लेना समझ गए। अब आगे देखा जाए, अब आगे देखा जाए, अल्फा बीटा ऐसा कर सकते हैं हम, इस क्यूब को कंबाइन कर दें और अंदर बच रहा है अल्फा प्लस बीटा। क्या तुम्हें इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू पता है, क्या तुम्हें इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू पता है, पता है नहीं पता है, पता ही नहीं पता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही, मैंने कहा था ना अवश्य काम आएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 5 है, 3 क्यूब इंटू 5, 3 9 9 27, तो 27 इंटू 5, 7 5 35, 3 5 2 10 और 3 13, 135, ये हमारा आंसर है। अरे क्लियर है बंधु, अरे क्लियर है बंधु। तो मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होता है ना कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता भैया क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आगे इसके हम और एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे, जब हम बहुत भारी भरकम क्वेश्चन करेंगे, तब ये जो लाइन मैंने लिखवाई है ना ये काम आएगी, तब ये लाइन तुम्हारे दिमाग में एकदम स्ट्राइक करेगी कि यार शोभित भैया ने बोला है कुछ भी समझ ना आए सौर पौर लिख के छोड़ दो। अगर क्वाड्रेटिक का सवाल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया क्या करूं, सौर पौर लिख के छोड़ दो, अवश्य आंसर आ जाएगा। सौर पौर जैसे लिखोगे आंसर आना शुरू हो जाएगा, तो ब्लैंक हो जाए दिमाग, क्वाड्रेटिक का सवाल ना हो पाए, दिमाग में घुसा लो, सौर पौर लिख के सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी जान, पोल वोल देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करवाने आया हूं, एक फ्लो में सॉल्व करेंगे, पोल किसी और दिन खेल लेंगे। आ जाओ
आ जाओ, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझो, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझो। आ जाओ, बोले जा रहा है k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ फॉर विच प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है इस पॉलिनोमियल का वो 2 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है। हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दिया हुआ है, किसका? इस पॉलिनोमियल का। ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें 2 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है? c बाय a के बराबर, तो c बाय a की वैल्यू 2 दी हुई है भाई, हमें गिवन था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 के बराबर, तो मतलब c बाय a की वैल्यू 2 है, c बाय a की वैल्यू 2 है। c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे c है -7 अपॉन में a क्या है? k बराबर 2, तो यहाँ से k इधर 2 इधर, तो -7/2 ये आ गई k की वैल्यू। क्या सभी की वैल्यू k की -7/2 आ रही है? क्या सभी की k की वैल्यू -7? इजी है, इजी है। कैसे करा? क्वाड्रेटिक, सौरपॉड लिख दिया, हो गया, सौरपॉड लिख दिया, हो गया। पॉवर पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बात करी थी, फॉर्मूला लगाया, आ गया आंसर, आ गया। सीबीएसई 2024 का सवाल है, 2 साल पहले का, बस 2 साल पहले का सवाल है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे सवालों पे बढ़ते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाए, अगले सवाल पे आ जाए। 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं तुम्हें, 1 मिनट का टाइम देता हूं इसको सॉल्व करना, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं इसको सॉल्व करना। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी। एक एक बच्चा अपनी कॉपी में सॉल्व करेगा। करा जी, ट्राई करा, ट्राई करा, ट्राई करा, ट्राई करा। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक क्वाड्रेटिक दी हुई है, एक बड़ी सी क्वाड्रेटिक दे रखी है। क्या है क्वाड्रेटिक? 2x² माइनस k इंटू √2x प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक का बोला जा रहा है, बोला जा रहा है जो सम ऑफ जीरोस है, मतलब जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है √2 के बराबर। सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज √2। ये हमें √2 दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते तो जो सम ऑफ रूट्स है वो √2 के बराबर है। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। तो -b/a √2 के बराबर, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट b की वैल्यू है -k√2, b के पास खुद एक माइनस है, तो -k√2, ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा b है, अपॉन में a क्या है? 2 बराबर √2, √2 1 जा √2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 2 × 1 2, तो k की वैल्यू सबकी आ गई 2। बी ऑप्शन इज द आंसर। सभी का आ गया है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो रहा है सभी से, हो रहा है सभी से सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इजी है। आगे आगे बढ़ते हैं, 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 चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ काम की बातें कर लेते हैं, कुछ काम की बात कर लेते हैं। #K3B, कुछ काम की बातें कर लेते हैं। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, देखो a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो तो होता है, या फिर अगर मैं a + b की जगह अल्फा बीटा लिखूं तो a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। और मैंने कहा था अगर इंडिविजुअल स्क्वायर पूछ ले तो +2ab इधर आ जाता है। तो अगर मेरे से पूछ लिया जाए, अगर मेरे से पूछ लिया जाए अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, तो क्या मैं सोच सकता हूँ अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। ये +2 अल्फा बीटा इधर चला गया, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर इज अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर है, क्लियर है। सिमिलरली अगर अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा + बीटा का होल क्यूब क्या होगा,
होल क्यूब का फॉर्मूला पता है ना आपको, होल क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब इज, a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं सारे फॉर्मूले। तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछ ले तो इस सारे को उठा के इधर फेंक सकते हैं, इस सारे को उठा के इधर फेंक सकते हैं। तो अगर मेरे से पूछ लिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंडिविजुअल के क्यूब का सम पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अरे क्या ये समझ में आया सभी को? रटना नहीं है, ये तो तुम्हें याद ही है, इससे बना लेना है ना। अगर पूछ लिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, 2 अल्फा बीटा इधर ले गए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इधर जाके माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अरे समझ गए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है ना, इतना तो सभी बच्चे को समझ में आता है। अच्छा मान लो ऐसे आ जाए, या चलो क्वेश्चन ही करते हैं, चलो क्वेश्चन ही करते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसके जीरोज अल्फा बीटा दिए हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा माइनस बीटा बताओ, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स बताओ। सेकंड अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बताओ। थर्ड, तीसरा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है इसका, अल्फा का पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 बताओ। ये तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, एक एक करके हम पार्ट करते हैं। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा मेरी जान, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा सा सोच समझ के करने वाला सवाल है, तो इसलिए बस ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आ जाए, करना शुरू करें, आ जाओ। अच्छा, बोला जा रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी लाइन पढ़ते ही हर एक बच्चे के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, क्या कि शोभित भैया ने बताया है, सॉल्यूशन की बात करें कि शोभित भैया ने बताया कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और उसके रूट्स अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो बिना सोचे समय सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, यहाँ पे तो माइनस बी बाई ए ही है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए लिख के साइड में छोड़ दो। अरे क्लियर है क्या? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दो, अवश्य काम आएगा। तो एक क्वाड्रेटिक के रूट दे रखे थे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने साइड में लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। अब आ जाए अपन इसके पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सवाल। हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा, मतलब हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स बताना है, ठीक है जी, हमें ये बताना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, सभी को पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। मैं आपसे पूछूं a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं? माइनस कर दूं। दो इक्वेशन आपस में माइनस कैसे होती हैं? साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। अब नीचे के लिए नया वाला साइन यूज करते हैं, याद आ रहा है ऐसा करते थे हम, बस ध्यान से देखते रहो अभी। तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, कट गया, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आपस में कट जाएगा,
प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आपस में कट जाएगा, आपस में कट जाएगा। माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर हो गया माइनस 4 अल्फा बीटा, बाकी सब कट गए, इधर सिर्फ माइनस 4 अल्फा बीटा बचा, इधर सिर्फ माइनस 4 अल्फा बीटा बचा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। इनमें हमें कुछ कुछ चीजों की वैल्यू पता है। अच्छा पहले इसको इधर ले आते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर बन गया, ये माइनस है उधर जाके प्लस, बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अरे क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जो अल्फा माइनस बीटा है वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अरे यहां तक समझ में आ गया, हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था, अल्फा माइनस बीटा ही तो चाहिए था, हमें अल्फा माइनस बीटा ही तो चाहिए था, हमें ये अल्फा माइनस बीटा ही तो चाहिए था। अच्छा मेरे को कोई बता सकता है क्या, क्या मेरे को इस चीज की वैल्यू पता है, पता है। क्या मेरे को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, पता है। तो यहाँ पे पुट कर दें क्या, यहाँ पे पुट कर दें क्या कि जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है वो आ गया रूट ओवर ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाय ए, 4 इंटू सी बाय ए। ये हमारा आंसर है, ये हमारा, रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला रटने की फालतू में जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स रट लो, ये स्टेप रट लो नहीं मतलब समझ लो, ये स्टेप समझ लो। ठीक है, ये स्टेप्स समझ लो, ये स्टेप्स समझ लो। क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु। पहला सवाल हम कर रहे थे, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा डन हो गया है। हमें अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाला था। सम ऑफ रूट्स तो हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमें पता है, हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट्स का कोई फॉर्मूला नहीं था। हमें सम ऑफ रूट्स और पावर का फॉर्मूला था, डिफरेंस ऑफ रूट्स का कोई फॉर्मूला नहीं था। डिफरेंस ऑफ रूट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। बहुत अलग अलग तरीके से टीचर्स बताते हैं, रटवाते भी हैं कुछ टीचर्स, सबसे इजीएस्ट तरीका बताया मैंने, 5-6 स्टेप में हो गया, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हो गया। क्लियर है, क्लियर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, जैसे ही माइनस कर दिया आंसर आ गया, जैसे ही माइनस कर दिया मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, पहला पार्ट हो गया। लिखना है लिख लो एक बार, लिखना है एक बार लिख लो, लिखना है एक बार लिख लो, जल्दी से, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लिया जाए, लिख लो, क्योंकि अब लिखते लिखते आगे बढ़ेंगे। 3 पार्ट्स हैं, बहुत अच्छे पार्ट हैं इस सवाल के, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी। लिख लो जल्दी। आगे अगले पार्ट पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। सवाल दूसरा पूछ रहा है हमसे, बताओ जी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगा। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, सेकंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बताओ। पावर 4 का कोई फॉर्मूला में नहीं पता है। क्या मैं अल्फा की पावर 4 को लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा की पावर 4 को लिख सकता हूं बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, है ना। बस अपनी सहूलियत के लिए लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे हम अपनी सहूलियत के लिए हम ऐसे लिख दिया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा हमें क्या ये फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे जो a है वो पूरा का पूरा ये अंदर वाला a है, ये पूरा का पूरा जो अंदर है ना, ये पूरा का पूरा अंदर वाला जो है ये a है, ये a है। जो b है ये पूरा का पूरा अंदर वाला b है। तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो a जो है वो पूरा का पूरा ये है, b जो है पूरा का पूरा ये है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें क्या होगा फिर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी क्या है, a है अल्फा स्क्वायर, b है बीटा स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2ab, a है अल्फा का स्क्वायर और b खुद में ही बीटा का स्क्वायर है। अरे समझे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, पर यहाँ पे जो a है वो खुद में ही a अल्फा स्क्वायर है, तो a की जगह अल्फा स्क्वायर, b की जगह बीटा स्क्वायर माइनस 2ab, वही लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वही लिखा ही है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a जो है वो पूरा का पूरा अल्फा स्क्वायर था,
पूरा का पूरा अल्फा स्क्वायर ए था, तो ए की जगह अल्फा स्क्वायर, बी जो था पूरा का पूरा बीटा स्क्वायर था ना, क्योंकि ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? अच्छा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब वापस से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अंदर वाला जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर चल रहा है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें हर एक चीज की वैल्यू पता है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होता है सी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर चल रहा है। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी तो हमें क्वेश्चन सी और ए में दिया हुआ है, जैसे ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, आप यहाँ पे जैसे मान लो बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 2/1 माइनस 3/1, इस तरह से करके जब आप पुट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है बोंदू? क्लियर है बोंदू? तो बस जितना भी भारी भरकम सवाल आ जाए उसको उन फॉर्मूलों में डालने की कोशिश करो जो हमने पढ़े हुए हैं। हमने ये फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, पावर 4 का नहीं पढ़ा हुआ, तो पावर 4 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, तो तोड़ के लिखा, ये बन गया। अब वापस से यही फॉर्मूला वापस लग गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो वापस से वही फॉर्मूला लग गया, वापस से हमारा सेम फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे हमारा वो सेम फॉर्मूला लग गया। अरे क्लियर है बोंदू? क्लियर है बोंदू? लिख लो जल्दी, लिख लो, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं, लिख लो जल्दी, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं, लिख लो जल्दी, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। इस टाइप के सवाल सीबीएसई पूछ लेता है, इस टाइप के सवाल सीबीएसई पूछ लेता है, तो ये हमें पता होने चाहिए कैसे होते हैं जी, ये हमें पता होने चाहिए किस तरह से सॉल्व होते हैं। लिखो जल्दी, लिख लो जल्दी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। समझ में आया सभी को? समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं मेरी जान, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं मेरी जान, थर्ड पार्ट ऑफ दिस सवाल, थर्ड पार्ट ऑफ दिस सवाल पे आ जाए, इस सवाल का थर्ड पार्ट पे आ जाए। तो तीसरा पार्ट कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, सेकंड हो गया हमारा, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? इसको कैसे तोड़ लें? इसको कैसे तोड़ लें बताओ? कैसे तोड़ लें इसको? कैसे तोड़ लें बताओ? कैसे तोड़ लें? कोई तरीका है इसको तोड़ने का? कोई तरीका है क्या? इसको लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब है, कुछ ऐसा करके लिख दूं, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पढ़ा है ना हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस यहाँ पे ए और बी जो है वो अपने आप में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ये अपने आप में अल्फा स्क्वायर ये ए है और अपने आप में बीटा स्क्वायर ये बी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। अब ए पूरा का पूरा अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab, मतलब ए क्या है खुद में ही अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर, बी है बीटा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे क्लियर हुआ? तो ये पूरा का पूरा ए था, तो जहां जहां ए था बस सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है, जहां जहां ए है वहां पे अल्फा स्क्वायर, जहां जहां बी है वहां पे बीटा स्क्वायर लगाता गया, ए की जगह अल्फा स्क्वायर, बी की जगह बीटा स्क्वायर लगाता गया, ए की जगह अल्फा स्क्वायर बी, क्योंकि ए अल्फा स्क्वायर है बी बीटा स्क्वायर है, ए की जगह अल्फा स्क्वायर बी की जगह बीटा स्क्वायर लिख दिया, आ गया आंसर। तो अगर ना समझ में आए तो ऐसे फॉर्मूला लिख के फिर कंपेयर करके लिख सकते हो,
फिर कंपेयर करके लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे फिर से सॉल्व हो पाएगा ये, है ना। देखो देखो, हमें इसका भी फॉर्मूला पता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम वापस से वही लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वापस से फॉर्मूला लग गया हमारा, है ना। और बाकी सब चीज यहीं पे लिख दी, -3 ऐसे का ऐसा, और ये इस पूरे का क्यूब चल रहा है, इस पूरे का क्यूब चल रहा था, ये बन गया। समझ गए, समझ गए। बस अब इसमें हर एक चीज की वैल्यू तुम्हें पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है। बस वो जो सारे, क्योंकि हमने ये तो हमें पता ही है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पता ही है ना। तो बस अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट कर देंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तुम देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, फोकस करना, कॉन्सेप्ट पे समझना, कॉन्सेप्ट समझना, फोकस करना। जितनी भी बड़ी इक्वेशन आ जाए, जितना भी बड़ा हमें सॉल्व करने के लिए दे दे, हमें उसको एट द एंड सॉल्व करके सौर और पावर में लाना है, सौर और पावर में लाना है, सौर और पावर में लाना है। कितना ही बड़ा आ जाए, पावर 6 आ जाए, पावर 12 आ जाए, पावर 5 आ जाए, पावर 3 आ जाए, पावर 4 आ जाए, जो भी आ जाए, हमें बस ये दिमाग लाना है कि उनको कैसे कैसे छोड़ कैसे तोड़ ताड़ के अपन इसको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में ला सकते हैं। कैसे तोड़ ताड़ के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में ला सकते हैं। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। कैसे उसको तोड़ ताड़ के हम सौर और पोर में ला सकते हैं। अरे क्लियर है, क्लियर है। कैसे उसे तोड़ ताड़ के हम सौर, हमें बस ये दिमाग लगाना है कितनी बड़ी आ जाए, कितनी बड़ी चीज आ जाए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता होती है। हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू पता होती है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू पता होती है। अरे ठीक है, हमें कितना भी बड़ा आ जाए, जैसे यहाँ पे हमें अल्फा माइनस बीटा आ गया था, तो हमने उसको भी तोड़ ताड़ के ऐसा कर दिया कि हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में दे दो भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो हमें बस तोड़ ताड़ के यहाँ पे लाना है। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो तीनों पार्ट हमारे हो गए। इस तरह के जितने भी पार्ट्स आ जाएं, तुम्हें बस ये करना है, उसको तोड़ ताड़ के हमें इन दोनों में लाना है, बस सिंप्लीफाई करके इन दोनों में लाना है। इन दोनों में एक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है जी, आ जाओ, आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाए, अगले सवाल पे आ जाए। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ सच दैट ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ रूट्स है वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है जो सम ऑफ जीरोस है सौर, वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर। सौर इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट है इसके लिए। तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। क्या आप कर सकते हो, एक बार फॉर्मूला लगा के करना, एक बार फॉर्मूला लगा के करना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार फॉर्मूला लगा के करना। जल्दी करो, फॉर्मूला लगा के करना, एक बार जल्दी अटेम्प्ट करो, जल्दी।
हो पाया? k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। क्या आ रही है k की वैल्यू? सॉल्व करके देखें एक बार। सौर बराबर हाफ ऑफ प्रोडक्ट, सौर क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए बराबर है हाफ ऑफ सी बाई ए के। ए से ए कट गया तो माइनस बी बराबर आ रहा है हाफ इंटू सी, माइनस ऑफ बी क्या है? बी ये पूरा का पूरा है, माइनस टाइम्स के प्लस 6 है, ये है बी, इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी। सी क्या है जी? सी क्या है? ये पूरा का पूरा सी है, 2 इंटू टू के माइनस 1 है, ये है सी। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया जाए, इसको सॉल्व कर दिया जाए, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? k प्लस 6 बराबर आ गया 2k माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, 6 प्लस 1, k इधर जाके माइनस हो गया 2k माइनस k, तो यहाँ से k की वैल्यू k आ गई और ये 7, तो k की वैल्यू क्या सभी की 7 आ रही है? क्या सभी की वैल्यू 7 आ रही है? क्या k की वैल्यू सभी की 7 आ रही है? सभी की 7 आ रही है, सभी की k की वैल्यू 7 आ रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है? क्लियर है? सब क्लियर है सभी को? सब क्लियर है सभी को? अच्छा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बताओ फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, इस क्वाड्रेटिक के एक रूट जो है वो दूसरे का 6 टाइम्स है। क्वाड्रेटिक का एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है, मतलब कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर एक अल्फा है तो 6 अल्फा होगा। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है? हमें इस p की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे सवाल? कैसे करेंगे सवाल? हमें बोला जा रहा है p की वैल्यू बताओ, p की वैल्यू बताओ सच दैट वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। तो अल्फा और 6 अल्फा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? अगला स्टेप क्या करूं? नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं? दिमाग ब्लैंक हो गया है? अगर दिमाग ब्लैंक हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और दिमाग ब्लैंक हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? सौर पॉर लिख के छोड़ दो। सौर बराबर माइनस बी बाय ए और पॉर बराबर सी बाय ए, ये लिख के छोड़ दो। आंसर अवश्य मिल जाएगा, आंसर अवश्य मिल जाएगा। देखो सम ऑफ रूट क्या होता है? मतलब यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस 6 अल्फा बराबर माइनस बी बाय, तो माइनस ऑफ बी है माइनस 14 बाय ए है पी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। पॉर क्या हो गया? पॉर क्या हो गया? अल्फा इंटू 6 अल्फा बराबर आ गया सी बाय ए। सी क्या है हमारा? 8 अपॉन में ए क्या है हमारा? ए है पी। ए क्या है हमारा? पी। ठीक है जी, ठीक है जी। इतना समझ में आ रहा है सभी को? इतना समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अल्फा प्लस 6 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा प्लस 6 अल्फा आ गया 7 अल्फा बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस 14 बाय पी। 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 2 बाय पी। ये आ गई अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पी। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो, इसको आगे सॉल्व करें तो, इसको आगे सॉल्व करें तो अल्फा इंटू 6 अल्फा इज 6 अल्फा का स्क्वायर बराबर 8 अपॉन पी। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी? अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पी थी, तो यहाँ पे अल्फा की जगह 2 अपॉन पी रख दो, तो 2 अपॉन पी का स्क्वायर बराबर 8 अपॉन पी हो रहा है। अरे समझ रहे हो बंधु? अरे समझ रहे हो बंधु? हमने जो अल्फा निकाल लिया था 2 अपॉन पी, सौर से अल्फा की वैल्यू जो 2 अपॉन पी आ गई थी, वो अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पी लिख दी, और यहाँ अल्फा का स्क्वायर है तो 2 अपॉन पी का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये? 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 8 अपॉन पी। एक पी से एक पी कटा, 4 2 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पी इधर चला जाएगा, 2 1 जा 2 था, पी इंटू 1 2 हो जाएगा, पी इंटू 1 पी हो जाएगा, और यहाँ 3 बचा हुआ है, तो पी की वैल्यू 3। क्या सभी की पी की वैल्यू 3 आ रही है? क्या सभी की पी की वैल्यू 3 आ रही है? मैंने क्या बोला था? जब भी दिमाग ब्लैंक हो जाए, जब भी दिमाग ब्लैंक हो जाए, नहीं समझ में आ रहा क्वाड्रेटिक में आगे क्या करूं, सौर और पॉर लिख के छोड़ दो। देखो सौर और पॉर लिख के छोड़ दो, सौर और पॉर लिख के आंसर अवश्य आ गया, आंसर अपने आप आ गया। क्लियर है? क्लियर है? अभी तो और सवाल जब करेंगे और तुम्हें अहमियत पता चलेगी, वो जो लाइन मैंने लिखवाई थी, सौर पॉर लिख के छोड़ दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सौर को सॉल्व करा, एक चीज मिली, वो चीज उठा के यहां पुट कर दी, पी की वैल्यू आ गई। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, फिर अगला सवाल तुम करोगे सॉल्व, फिर अगला सवाल सॉल्व करोगे। जल्दी जल्दी करना,
जल्दी लिखना, जल्दी लिख के अगला सवाल तुम सॉल्व करोगे, जल्दी लिखना। जल्दी लिखना जी, फिर अगला सवाल सॉल्व करेंगे। आ गया सभी का? ई की वैल्यू 3 तक समझ में आ गई? ई की वैल्यू 3 तक समझ में आ गई? आ जाओ अगले सवाल पे आ जाए, अगले सवाल पे आ जाए। पोल डाल देना जी, पोल डाल देना, पोल। हाँ जी आ जाए। ये वाला करो, नहीं पोल नहीं है, फिर अभी पोल नहीं है, पोल मत डालो, पोल मत डालो, ये वाला करो भाई, ये वाला करो। दिमाग लगाना कैसे होगा, दिमाग लगाना कैसे होगा, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं पूरा दिमाग लगाने के लिए। 1 भी नहीं 2 मिनट, एक तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, पूरे 2 मिनट का टाइम है। दिमाग लगाना कैसे होगा? एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। हिंट दे दिया, सॉल्व करो। क्या आ रही है के की वैल्यू? क्या आ रही है के की वैल्यू? बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है 4x² माइनस 8kx माइनस 9, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा, वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो अगर एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ। कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक और 2 रूट्स की बात करी गई है, बिना सोचे समझे सोर और पोर लिख देते हैं। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, बिना सोचे समझे। शोभित भैया ने बोला है, बाद में देखेंगे आगे क्या है, पहले सौर और पावर लिख दो। तो सौर मतलब एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है माइनस अल्फा, बराबर माइनस ऑफ बी क्या है,
माइनस 8k, ये पूरा का पूरा b है, अपॉन में a है 4, अल्फा प्लस माइनस अल्फा 0, तो 0 बराबर आ गया 8k अपॉन 4, 4 भी 0 हो गया, 8 भी 0 हो, तो k की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, k की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म ही हो गया, k की वैल्यू 0 आ गई। तो इसमें क्या 2 मिनट लगे हैं तुम्हें, इसमें क्या 2 मिनट लग गए तुम्हें, है बे लल्लुओं। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोला जा रहा है, अब ध्यान से देखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अभी मत सॉल्व करो, अभी देखो बस। बोला जा रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरो हैं, दीज आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसके जीरोस इस वाली के ट्वाइस है। मतलब कि ध्यान से देखना मेरी जान, कि अगर ये जो है 4x स्क्वायर माइनस 5x, ध्यान से देखना मेरी जान, 4x स्क्वायर बस 2 सेकंड ध्यान से देखो, माइनस 6, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हमारे वाले के x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो रूट्स होंगे वो 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। ये बोला गया क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ के देख लो। बोला जा रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, कि इसके जीरोस जो है वो इस वाले के ट्वाइस है, कि अगर इसके अल्फा बीटा है तो इसका 2 अल्फा 2 बीटा होगा, देन द वैल्यू ऑफ p इज, तो हमें p की वैल्यू बतानी है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। अरे क्लियर हुआ? अरे कैसे करेंगे, वही वापस से सेम चीज रिपीट है, क्वाड्रेटिक और रूट्स की बात करी जा रही है। क्या करते हैं फिर हम, क्या करते हैं पता क्या करते हैं? लेट के देख रहा है वीडियो, लेट के देख रहा है ना, तो वीडियो है लेट के देख रहा है ना क्लास को, है ना, आराम से सोफे पे लेट के देख रहा है ना, या बेड पे लेट के देख रही है, कैसे देख रहा है क्लास को, है आराम से मस्त टेक लगा के पीछे, हैं एंजॉय करते हुए, चलो यार मूवी देख रही है ना, ऐसे देख रहा है ना, ऐसे देख रहा है ना, पिट जाएगा, खड़े होके बैठ, सीधे सीधे खड़ो। क्या है, शायरी चल रही है यहाँ पे, हैं मुशायरा चल रहा है, मूवी चल रही है यहाँ पे, लेट के देख रहा है, सीधे खड़े होके बैठ के पढ़ लिया अगर, कहीं बताऊंगा आराम तेरे को अभी, है बे पैदा हुए नहीं अभी से आराम चाहिए तुम्हें, हैं सीधे। क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5/4, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, सी क्या है माइनस 6/a है 4, 2 2 4 2 3 6, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 3/2। ठीक है जी, इसके पता थे, इसके भी पता है हमें, तो इसके भी पता है, तो इसके भी लिख दें। सम ऑफ रूट्स मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ पी बाय 1। 2 कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा अंदर रह गया इक्वल टू माइनस पी होगा। 2 कॉमन आ गया तो अंदर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बचा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से यूज कर सकते हैं, -5/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/4 लिख दो, बाकी सब ऐसे कैसे रहने दो। यहाँ माइनस पी है इंटू 2 है, माइनस से माइनस का साइन कट गया, 2 से 2 गया, तो p की वैल्यू आ गई 5/2। बी ऑप्शन इज द आंसर। कितनों का बी आ गया, कितनों का बी आ गया जी, कितनों का बी ऑप्शन आंसर आ गया 5/2। मैं कह रहा हूं तुम्हें, कितना ही भारी भरकम सवाल आ जाए, कितना ही भारी भरकम सवाल आ जाए, सारे सवालों की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो यही है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो यहां से यहां पे भी इस क्वाड्रेटिक के रूट दिए हुए थे, 100 पॉड लगाया, इस क्वाड्रेटिक के रूट दिए हुए थे, 100 पॉड लगाया, आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक अगर दिए हुए हैं और उसके रूट दिए हुए हैं, बिना दिमाग लगाए बिना सोचे समझे 100 पॉड लिख दो, आंसर अवश्य आएगा। ये लाइन जो है ना, ये महात्मा शोभित जी ने बोली है, इसको लिख के चिपका लो, सारे सवाल होते जाएंगे। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि क्वेश्चन तो पढ़ लिया भैया, समझ में आ गया कि इसके रूट्स अल्फा बीटा, इसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा, पर अब क्या करें, अगला स्टेप क्या करें, कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, ब्लैंक हो रहा है, 100 पॉड लिख दो, आंसर आ गया। देखो p की वैल्यू 5/2 आ गई, आंसर है, आंसर है, आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर इन द रेशो 3:4। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान से देखना मेरी जान, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इस पॉलिनोमियल्स के जो रूट है, इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो 3:4 में है। तो जब भी रेशो में आए तो उसको कैसे लिख सकते हैं कि एक रूट होगा 3k और दूसरा रूट होगा 4k। ऐसे सॉल्व कर देते हैं हम, रेशो को ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर रेशो दे रखा है 1:2 तो 1k और 2k, रेशो दे रखा है 3:4 तो एक को लिख देंगे 3k, एक दो लिख देंगे 2k, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे लेट द रूट्स आर 3k एंड 4k। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, इतना समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करेगी, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक और दो रूट्स दिए हैं, मेरे को तो शोभित भैया ने बोला है, मैं तो आगे बाद में पढ़ूंगा। सौर और पॉड लिख दो, मैं तो सब चीज बाद में देखूंगा। शोभित भैया ने बोला है क्वेश्चन आगे मत पढ़ो, सौर और पॉड लिख दो। सम ऑफ रूट्स मतलब 3k प्लस 4k बराबर -b/a, तो माइनस ऑफ a, क्योंकि यहाँ पे a b जो है वो यहाँ पे a है, बाय a है 1, तो यहाँ से 7k बराबर आ गया -a, तो k की वैल्यू आ गई -a/7, है ना, है ना जी। या फिर इसको ऐसे रहने दे, a की वैल्यू आ गई -7k, एक तरह से यहाँ से a की वैल्यू आ गई, माइनस इधर ले जाए तो a की वैल्यू आ गई -7k, है ना, a की वैल्यू आ गई -7k, a की वैल्यू आ गई -7k, ठीक है। मैंने k को नहीं वैल्यू, मैंने a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है मतलब 3k इंटू में 4k बराबर c/a, c यहाँ पे b है तो c/a यहाँ पे 1 है, 4 3 12 तो 12k² बराबर b, तो b की वैल्यू आ गई 12k², b की वैल्यू आ गई 12k²। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, हमसे अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक और रूट्स दिए हुए थे तो मैंने सौर और पॉड लिखा, सौर और पॉड जैसे लिखा तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो कि 12a² बराबर है 49b। क्या 12a²? टू प्रूव, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव हमें करना है, टू प्रूव 12a² बराबर 49b है, 12a² बराबर 49b है। कैसे प्रूव करेंगे? LHS को देखें, अगर हम LHS है हमारा 12 इंटू a², तो 12 इंटू a की वैल्यू क्या है -7k, -7k का स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 12 इंटू माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 49k², ये आ गया 12 इंटू 49k², तो LHS आ गया 12 इंटू 49k², है ना, 12 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और k का स्क्वायर 40, ये हो गया। RHS देखे तो RHS में लिखा है 49 इंटू b क्या है, b की जगह क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू है 12k², तो 49 इंटू 12k²। देखो ये RHS है, क्या हमें दिख रहा है RHS और LHS बराबर है? देखना ध्यान से, क्या RHS और LHS बराबर दिख रहे हैं? क्या RHS और LHS हमें बराबर दिख रहे हैं? क्या हमें बराबर दिख रहे हैं? क्या हमें बराबर दिख रहे हैं RHS और LHS? देखना, अगर RHS LHS बराबर हैं, अगर RHS LHS बराबर हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड हो गया? तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये हेंस प्रूव्ड हो गया? हेंस प्रूव्ड, सिंस LHS बराबर RHS है तो देयरफॉर इट्स हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु। तो हमने कुछ भी नहीं करा, सौर पॉर से हमने a और b की वैल्यू निकाली, बस जो हमें प्रूव करना था उसमें LHS RHS में a और b रखा, प्रूव हो गया। देखो 12 इंटू 49k², 12 इंटू 49k², एक ही बात है, LHS RHS बराबर है। ठीक है बंधु, समझ में आ गया बंधु? आ जा अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना सीखेंगे, अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
बनाना सीखेंगे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई जाती है ना, है ना। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई जाती है। टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना, टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी ओनली नीड टू थिंग्स, वी ओनली नीड टू थिंग्स, सिर्फ दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? सौर चाहिए और पॉवर चाहिए। सौर को हम एस बोल देते हैं, पावर को हम पी बोल देते हैं। ध्यान से देखना, सौर को एस बोल देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम पी बोल देते हैं। बस ये दोनों चीजें चाहिए, सिर्फ सौर और पावर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। हमें रूट की वैल्यू भी मत बताओ, हमें तो बता दो उन रूट को सम करके क्या आता है और प्रोडक्ट क्या आता है। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन, हमें दुनिया वाले बोले कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, क्रिएट करके दिखाओ। तो क्रिएट करने के लिए हमें दुनियादारी की कोई चीज की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट बता दो। हमें इंडिविजुअल भी मत बताओ कि क्या होंगे, हमें तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट बता दो। अगर हमारे पास ये पता है तो हम कह देंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, वो होगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जनरली k की वैल्यू 1 लिख देते हैं। k इज एनी रियल नंबर, और जनरली k बराबर 1 ही ले लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम देखोगे k बराबर 1 ही ले लेते हैं। क्या बोला मैंने? अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोले कि फॉर्म करो क्वाड्रेटिक या क्रिएट करो क्वाड्रेटिक, तो हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एस की और पी की। सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता दो। अगर सम और प्रोडक्ट पता है तो क्वाड्रेटिक होगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स, जिसके जीरोस ये और ये है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड करो, एक क्वाड्रेटिक बनाओ। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए शोभित भैया ने बोला है सिर्फ दो चीजों की नीड है। किन किन दो चीजों की नीड है? सम की और प्रोडक्ट की। क्या यहां पे सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं? नहीं, यहां पे तो दोनों जीरोस दिए हुए हैं, दोनों के दोनों जीरो दिए हुए हैं, एक अल्फा और एक बीटा मान लो, तो दोनों के दोनों जीरोस दिए हुए हैं। हमें दोनों जीरोस की नीड दी है, हमें तो एस और पी की जरूरत है। एस की सम क्या हो गया? इन दोनों का सम हो गया अल्फा प्लस बीटा, मतलब -3 प्लस -5, ये हो जाएगा -3 प्लस -5 -8, तो एस की वैल्यू आ गई -8। सिमिलरली पी की वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा मतलब -3 इंटू -5, माइनस प्लस, तो 5 या 15, तो पी की वैल्यू आ गई 15। तो अगर हमें एस और पी पता चल गया तो हमारी जो क्वाड्रेटिक होगी वो होगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जिसमें कि हम k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है -8, तो -8x प्लस पी की वैल्यू है 15। तो यहां से जो क्वाड्रेटिक बन गई हमारी, मेरी जान, वो बन गई k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई क्वाड्रेटिक। हो गया सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बन गई क्वाड्रेटिक। यही है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की नीड है, किन किन की? सम और प्रोडक्ट की। एस और पी पता चल जाए, वो एस और पी यहां पुट कर दो, एस और पी यहां पुट कर दिया, मिल गया। अगर हम k बराबर 1 कर दें, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, है ना। k हम कुछ भी कर सकते हैं, कई बार ऑप्शंस में k बराबर 2 करके ऑप्शन दे देंगे। मान लो मैं k बराबर 2 कर दूं, तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। k की जगह 2 डाल दिया, यहाँ पे k की जगह 2 डाल दिया, तो 2 अंदर चला जाएगा, तो कई बार ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x प्लस 15 दूनी 30, एक ये क्वाड्रेटिक। सिमिलरली k बराबर 3 कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा, k बराबर 4 कर देंगे कुछ और क्वाड्रेटिक, k बराबर 5 कर देंगे कुछ और क्वाड्रेटिक। तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है किन्हीं भी दो जीरोस से। क्या बोला मैंने भाई? अभी k बराबर 1 था तो क्वाड्रेटिक ये बन गई, k बराबर 2 करते ही एक नई क्वाड्रेटिक बन गई, k बराबर 3 करेंगे नहीं बन जाएगी, k बराबर 4 करेंगे नहीं बन जाएगी, k बराबर 5 करेंगे नहीं बन जाएगी। तो ऐसे तो हम k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, हम k की वैल्यू कुछ भी रखते रहेंगे,
नई नई क्वाड्रेटिक बनती रहेंगी। मतलब कि ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पॉसिबल, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है विद 2 रूट्स, किन्हीं भी 2 रूट्स के साथ, कोई भी 2 गिवन रूट्स है अगर, तो उससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, अरे ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ, हाँ छुट्टी कर रहा हूं, 1-2 मिनट ऊपर नहीं होते तेरे को छुट्टी पिटेगा, पढ़ ले 2 सेकंड, इंपॉर्टेंट चीज है, कल भी पढ़ना है, यही बेस बना के जा रहा हूं, फिर हम अच्छे सवाल करेंगे, कल भी यही पढ़ना है, फिर वही सैटरडे है, कल तेरी छुट्टी है संडे की, आज तो मैं तेरे को मॉड्यूल में से भी बहुत होमवर्क दूंगा, अभी तो मैं तेरे को मॉड्यूल में से भी बहुत होमवर्क दूंगा। चलो तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो वापस आ जाओ। क्या चाहिए, सिर्फ एस और पी चाहिए, एस और पी रखते ही हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलो ये वाला सवाल कर लो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये कर दो। एक क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट्स, जिसके जीरोस 3 + √2 और 3 - √2 है। हमें 2 जीरोस दिए हुए हैं, एक जीरो मान लो अल्फा, एक जीरो मान लो अल्फा है, और एक जीरो मान लो बीटा है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें दुनिया में सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एस और पी। अभी हमें एस और पी नहीं दिए हैं, हमें तो अभी अलग अलग इंडिविजुअल रूट दिए हैं। तो क्या हम इसका एस और पी निकाल सकते हैं? अगर हम इसके एस और पी निकाल सकते हैं तो क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बना दो जी। जल्दी बना दो जी। हाँ जी, बना दिया जाए। एस और पी निकालना है हमें। एस क्या हो गया? एस हो जाएगा इन दोनों का सम, तो 3 + √2 प्लस 3 - √2 प्लस √2 - √2 कट गया, 3 + 3 हो गया 6, तो एस आ गया 6। पी की बात करें तो 3 + √2 इंटू 3 - √2, a + b इंटू a - b इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया 9 माइनस स्क्वायर का रूट गया 2, तो p की वैल्यू आ गई 7। s 6 है, p 7 है। क्या आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो? क्या आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो? ऐसी क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका s 6 है, p 7 है, बन जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम है 6x प्लस p है 7। k की वैल्यू 1 रखते ही, k की वैल्यू 1 रखते ही ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। दिस इज योर आंसर। इजी है, इजी है, इजी है क्या? इजी है, बस s और p बताना है, बस s और p बताना है। फाइंड अ, कंस्ट्रक्ट करो एक क्वाड्रेटिक, द सम एंड प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस। अब क्वेश्चन ने सम और प्रोडक्ट दे दिया, बस ये चीज ध्यान रखना कि गिवन क्या है। अब गिवन डायरेक्टली s और p है, डायरेक्टली s और p दे दिया। अब जैसे ही s और p दे दिया तो अब हमें s और p अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो। दिस इज योर होमवर्क। सॉल्व करके आना, कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सॉल्व करके आना, कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब हमें डायरेक्टली एस और पी दे, तो ये बहुत आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया। थैंक यू सो मच कुडीज, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको भर भर के होमवर्क देने वाला हूँ, कल आपके पास संडे है। प्लीज़ आप बैठ के पॉलिनोमियल्स की अच्छी खासी तरीके से प्रैक्टिस करना, नोट्स रिवाइज करना, नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ, नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ आ जाइए 1 पार्ट 1 में आ जाए। बहुत सारा होमवर्क होगा मॉड्यूल का, 1 पार्ट 1 में आ जाए, 1 पार्ट 1 में आ जाए तो शिट, कुछ सवाल इसमें अलग चैप्टर के हो गए हैं। चलो 8वां सवाल 8 कर लेना, 9 कर लेना, 10 कर लेना, 11 कर लेना, 12 कर लेना, ठीक है? तो 8, 9, 10, 11, 12। जो 5, 6, 7 है ना इसका 1 पार्ट 1 का, वो अगले चैप्टर का है, क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर का है,
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर का है वो अभी नहीं आएगा, मतलब एक और अगला चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक ही है, मतलब इससे अगला, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा फिर क्वाड्रेटिक आएगा, तो तब हम करेंगे इन सवालों को, उसको मत करना। 13 कर लेना, 14 कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 पार्ट 1 कंप्लीट है। 1 पार्ट 2 की बात करें, मतलब चैप्टर कंप्लीशन पे, अगले 1-2 लेक्चर में कंप्लीट है चैप्टर, ठीक है। दूसरा कर लेना, चौथा कर लेना, पांचवा कर लेना, छठा कर लेना, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाए 2 पार्ट 1 में, 2 पार्ट 1 में आ जाए, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आ जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 की बात करी जाए मेरी जान, तो दूसरा कर लेना, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा तीसरा चौथा 3 हो जाएंगे, 2 3 4 3 हो जाएंगे, ठीक है जी। 6 भी हो जाएगा, छठा भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8वां रॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, 8वां कैंसिल कर देना, 8वां रॉन्ग है, 8वें को कट कर देना। 9वां कर लेना, 10वां भी कर लेना, 11वां भी कर लेना। यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कंप्लीट मॉड्यूल मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्यों? बिकॉज चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर इज कंप्लीटेड, कंप्लीट मॉड्यूल, कंप्लीट मॉड्यूल आपका कंप्लीट मॉड्यूल है, चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब हमें बस कुछ अच्छे सवाल करने हैं, कंप्लीट मॉड्यूल एक्सेप्ट, मैं 3 क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ 1 पार्ट 1 के, एक्सेप्ट ये 3 क्वेश्चन हटा देना। कौन कौन से? 1 पार्ट 1 का 5 6 7 ये क्वाड्रेटिक का है, अगले आगे एक चैप्टर आएगा, और 2 पार्ट 1 का 8वां क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है, उसे काट देना, ठीक है जी। कंप्लीट मॉड्यूल आपको मगर है, पूरा देना है तेरे पास, संडे का आराम से क्या कर लियो, आराम से, इतनी भारी मॉड्यूल नहीं है, बहुत आसान मॉड्यूल है इसकी, पॉलिनोमियल की बस आंसर चैप्टर है, कर लेना, ठीक है। तो मॉड्यूल पूरी की पूरी आप अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन डाउट आएगा वो हम क्लास में डिस्कस